वेलकम टू द चैनल फार्मा डायलेटर। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी से, जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी, और यू कैन सिंपली से दैट बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ जनरल फार्माकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पे एक अच्छी पकड़ चाहते हैं तो आपको जनरल फार्माकोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि आगे आने वाले हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी का कनेक्शन इस चैप्टर से है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और इसकी एक नोट्स बनाएं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम वीडियो देख लेते हैं, उस समय लगता है कि हाँ हमें सब कुछ याद हो गया, हमने सारा चीज़ समझ लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद हम वही चीज़ भूल जाते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो पेपर पेन लेके बैठें, जो भी आपको पॉइंट इम्पोर्टेंट लगता है उसे उसी समय नोट कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड सुन के हमें कहीं न कहीं अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें फार्मेसी की बात हो रही है। फार्मेसी जैसे ही माइंड में आया, हमारा ध्यान ड्रग्स की तरफ जाता है। तो हम फार्माकोलॉजी को अगर दो वर्ड्स में अलग अलग करें तो एक हो सकता है फार्माकोन और दूसरा लोगोस, जिसका मतलब फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, और लोगोस का मतलब टू स्टडी, जैसे बायोलॉजी। जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा हो उसका मतलब होता है स्टडी। ये आप ध्यान रखिएगा। तो फार्माकोलॉजी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग, विच मीन्स फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, ड्रग्स हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करती है और उस लिए हुए ड्रग के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कैसे आंसर करती है। इन सारी चीज़ों को हम फार्माकोलॉजी में कवर करते हैं। तो हम, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फार्माकोलॉजी के डिफिनेशन में मैंने 3 अलग अलग कलर में इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिनोट किया है: ड्रग्स, ड्रग्स इफेक्ट एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग्स। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। ड्रग्स क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मन में ड्रग्स और मेडिसिन को लेके कन्फ्यूजन है कि ड्रग्स किसे बोलते हैं और मेडिसिन किसे बोलते हैं। तो इस चीज़ को भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तो यार, ड्रग एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी पर्सन या एनिमल को अगर कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर होता है तो उसे डायग्नोसिस, उसके प्रिवेंशन या उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उसे हम ड्रग बोलते हैं। सिंपल शब्दों में हम ये कहें कि किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए, या अगर वो बीमारी कंफर्म हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे हम ड्रग बोलते हैं। क्लियर है? तो ड्रग ड्रग हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, ड्रग और मेडिसिन ऑलमोस्ट सेम थिंग है, बट देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। तो अगर कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट रॉ फॉर्म में है तो उसे हम ड्रग्स नाम देते हैं, उसे हम ड्रग्स बोलते हैं। और जनरली फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स वर्ड ही यूज करेंगे क्योंकि वो रॉ फॉर्म में ही होता है। और मेडिसिन, अगर वही केमिकल कंस्टिट्यूएंट को अगर हम सूटेबल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तब उसे हम मेडिसिन टर्म देते हैं। दिस मिक्स ड्रग यूज्ड टू ड्रग रेडी टू यूज्ड।
तो ड्रग और मेडिसिन में बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट रॉ फॉर्म में है तो वो ड्रग हो गया, अगर वही केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हम सूटेबल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो वो मेडिसिन हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ड्रग के डिफिनेशन में ग्रीन कलर से डिजीज़ और डिसऑर्डर को लिखा है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि डिजीज़ किसे बोलते हैं और डिसऑर्डर किसे बोलते हैं। तो अभी तक बहुत सारे साइंटिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है कि डिजीज़ किसे बोलते हैं और डिसऑर्डर किसे बोलते हैं। हम जो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है उसको रेफरेंस मान के हम डिजीज और डिसऑर्डर को समझेंगे। तो कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और हमारे नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी को डिसबैलेंस कर देती है, उस केस में उसे हम डिजीज़ बोलते हैं। और अगर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही हमें हमारे नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी को डिसबैलेंस करती है, मतलब अगर डिसबैलेंस कर देती है हमारी इम्यून सिस्टम ही, तो उसे डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, हम समझते हैं डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ये होता क्या है। तो अगर किसी ह्यूमन या एनिमल को कोई भी फिजियोलॉजिकल बैलेंस में, मतलब फिजिकल एक्टिविटी अनबैलेंस होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है कि अपना सिम्टम बताता है कि मुझे ये चीज़ हुआ है। तो डॉक्टर अपने कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट करता है। टू आइडेंटिफाई डिजीज़ डॉक्टर यूज्ड अ वेरियस मेथड, तो उसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं। जैसे हम बात कर लें एक्सरेज की। एक्सरेज अगर किसी के पैर में चोट लगा है और उसका मतलब हेयर क्रैक हो या कुछ भी हो, ब्रोकन बोन हो, तो उस केस में हम एक्सरे लगाते हैं। तो ये पार्ट हो गया डायग्नोसिस का। और अगर अब आपके मन में एक डाउट होगा कि डायग्नोसिस में तो मशीनरी यूज़ होती है, तो इसमें ड्रग का क्या रोल है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरे लेते टाइम क्लियर इमेज प्रेजेंट नहीं हो पाती है, तो उस केस में हम ओरल बिस्मथ सल्फेट देते हैं ओरल रूट से, जो डिज़ोल्व होने के बाद फ्लोरोसेंस लाइट इमिट करती है और एक क्लियर इमेज प्रोवाइड करती है। तो ड्रग्स का यहाँ भी रोल है, इसलिए हमने डिफिनेशन में इसको डाला है। अब प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन में जैसे वैक्सीन हो गया, प्रिवेंटिव ड्रग, कोई भी डिजीज़ जैसे नोन है, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, कोरोना वायरस रिसेंटली, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम एक वैक्सीन लगाते हैं, जिसका मतलब ये होगा किसी भी डिजीज़ को होने से पहले ही हम रोक दें, वो प्रिवेंटिव ड्रग के कैटेगरी में आता है। और फिर रही बात ट्रीटमेंट की, तो कोई भी डिजीज़ हो गया जैसे कि फीवर में हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल, टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। यहाँ तक हमने ड्रग और मेडिसिन, फार्माकोलॉजी का मतलब समझा। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग्स। फार्माकोलॉजी वर्ड्स का मतलब जाना, ड्रग्स और मेडिसिन का डिफिनेशन जाना। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे वर्ड्स की तरफ चलते हैं, ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी, जिसको हम फार्माकोलॉजी टर्म्स दें तो फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं, जिसका डिफिनेशन होता है व्हाट डज द ड्रग डू टू द बॉडी। कि जब हमें कोई डिजीज़ होता है उस केस में हम ड्रग लेते हैं, तो ड्रग लेने के बाद में वो ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करती है, इन सारी चीज़ों को हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। इसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम एक इंट्रोडक्शन क्लासेस है जनरल फार्माकोलॉजी की, तो उसमें बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं। आगे वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों का पूरा डिटेल
में स्टडी करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बॉडीज रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग्स। अब ड्रग डिजीज़ या डिसऑर्डर होने के बाद हमने मेडिसिन या ड्रग ले लिया, ओरल रूट से लिया या किसी भी, बहुत सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी रूट से लेने के बाद फार्माकोडायनेमिक्स में तो हमने जाना कि जो लिया हुआ ड्रग है हमारे बॉडी के साथ क्या करती है, इसका स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारा बॉडी उस लिए हुए ड्रग के साथ क्या करती है इसका स्टडी करते हैं। जैसा कि आप फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब समझ सकते हैं, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो हमारे बॉडी उस लिए हुए ड्रग के साथ क्या करेगी, इसका स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक्स में करेंगे। जैसे अगर हमने ड्रग लिया तो सबसे पहले वो इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिसोल्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। जिस चीज़ के लिए हमने लिया था वहाँ पे जाने के बाद अपना एक्शन शो करेगा मेटाबॉलिज्म होने के बाद। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। तो इस वीडियो में हमने पूरा जनरल फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया। आगे वाले वीडियो में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी जनरल फार्माकोलॉजी का करेंगे। इवन फार्माकोलॉजी को हम पूरी चैप्टर कवर कराएंगे फार्माडाइलेटर्स पे। तो हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और आप तो सीख ही रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पेपर पेन लेके बैठें और अपना नोट्स बनाएं। थैंक यू। आगे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।